सिखों के दूसरे पवित्र स्थान श्री अनंतपुर साहिब, नैना देवी और भाखड़ा डैम की इस यात्रा पर आप सब हमारे साथ चल रहे हो ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं सतलुज नदी और विशाल शिवालिक पहाड़ियों से घिरे अनंतपुर साहिब, जिसकी स्थापना सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के जुल्म से बचाने के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। सुबह 6:30 बजे नोएडा से चलकर पूरे रास्ते घने कोहरे से दो चार होते हुए अब हम करनाल के पास होटल में ब्रेकफास्ट के लिए रुक रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि घना कोहरा भी जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ेगी छटता जाएगा। दिसंबर से 27 दिसंबर उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे और माता गुजरी शहीद हो गए थे। शहीदी वीक के चलते श्रद्धालु ट्रैक्टर और ट्रालियों में भरकर गुरुद्वारों में पहुंच रहे हैं और जगह जगह लंगर भी चल रहा है। हम अनंतपुर साहिब में अपने होटल में पहुंच चुके हैं। हमारे होटल के बिल्कुल बाहर गुरुद्वारा शीशगंज है और केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा यहाँ से महज 4 मिनट की पैदल दूरी पर है। भाई साहब कहते सैकड़ियों के सैकड़े जिहड़े कूड़ अगे वधदे आ रहे सी उन्हां दी सफा विछा के रख दित्तियां। अनंतपुर शहर की स्थापना 1664 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की और केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा 1699 में बनाया गया था। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा हेतु 5 प्यारों की उपाधि और खालसा पंथ की स्थापना की थी। केशगढ़ साहिब में दर्शन करने के बाद अब हम गुरुद्वारे में ही लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे होटल और गुरुद्वारे के बीच ये एक छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ से कुछ जरूरत का सामान भी ले सकते हैं। अभी हमने केशगढ़ साहब देख लिया है। इधर जाओ शीशगंज साहब जी, भोरा साहब, फतेहगढ़ साहब। अच्छा जी। शीशगंज के बीच से रास्ता निकल जाएगा भोरा ओके। साहब से नीचे होटल पर जाओगे ना, उतरोगे तो वहाँ गाड़ी से लेकर आनंदगढ़ का किला है। आनंदगढ़ का किला। हाँ। ओके, तो कितने गुरुद्वारे हैं पूरे इस लेन में सारे? बाकी ये तो इतने गुरुद्वारे हैं, केसगढ़ साहब, शीशगंज, भोरा साहब से फतेहगढ़। बाकी किले हैं दूर दूर, किले भी हैं। हाँ, और किले जा निक्के-निक्के सकते किले। कितने बजे हाँ, से कितने बजे तक? जब मर्जी जाए वो, जब मर्जी जाए। हाँ, अच्छा, चाहे सुबह चल देना। ठीक है, धन्यवाद। वो सामने गुरुद्वारा शीशगंज हमें दिखाई दे रहा है। गुरुद्वारा शीशगंज।
जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया तो गुरु जी के शीश का संस्कार इसी स्थान पर किया गया। इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा शीशगंज है। खुद को दूसरों की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस कर देना, महान गुरुओं की सीख के स्थान के दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। शब्द कीर्तन से मन को असीम शांति और सुकून मिला। अब हम कहाँ, मतलब हमने शीशगंज गुरुद्वारा भी कल देख लिया, केशगढ़ साहब भी देख लिया, अब आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें? हम अब जा रहे हैं विरासत खालसा। हाँ जी, गुरुओं की विरासत भी है और हिस्ट्री वहाँ पता लगेगी। हो सकता है कि उनके कुछ एमिनिशन भी पता लगे, आर्म्स नज़र आए, तो वो जाके देखते हैं। हाँ, विरासत खालसा, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, उसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। केशगढ़ साहब के साथ ही है, तो केशगढ़ साहब की तरफ ही चल रहे हैं पैदल पैदल। उसके आगे 5 मिनट का रास्ता और है, देखते हैं। चलो ठीक है। केशगढ़ साहिब के पास से होते हुए हम विरासत खालसा जा रहे हैं। इस म्यूजियम में प्रथम गुरु नानक देव जी से शुरू होकर भारत की आजादी तक के संपूर्ण इतिहास को दर्शाया गया है। अब हम विरासत खालसा देखने जा रहे हैं। ये हमारे होटल के साथ ही केशगढ़ गुरुद्वारा है और उसके जस्ट पीछे से हम आए हैं और तकरीबन 14-15 मिनट का रास्ता है। तो ये वैसे यहाँ पे अगर आना हो तो गाड़ी से ही आए। गाड़ी से ही आए क्योंकि ये 14-15 मिनट का जो रास्ता है, अगर कोई बुजुर्ग है तो वो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के लिए गाड़ी से ही आना बेटर है। इस विरासत खालसा की एंट्री के जस्ट एकदम ऑपोजिट वो सामने पास मिलते हैं, वहाँ से पास लेके भीतर जाया जा सकता है। इस स्थान का आर्किटेक्ट बेहद खूबसूरत है। हमें लग रहा है जिस म्यूजियम के बाहर का दृश्य इतना मनोरम है, भीतर तो ये हमें आश्चर्यचकित ही कर देगा। तकरीबन 1.5 घंटे म्यूजियम के भीतर का सफर। इतिहास को इतनी खूबसूरती से, कारीगरी से, संस्कृति से संजोया गया है कि शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। भीतर ऐतिहासिक विरासतों को विचरते हुए हम भी उस काल में खुद को महसूस कर न सिर्फ उसका हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि एक तरफ शासकों की क्रूरता और दूसरी तरफ बलिदान, दोनों के ही जीवंत दृश्य आश्चर्यचकित कर देते हैं। सो विरासत खालसा हम अपने व्यूअर्स को मस्ट रिकमेंड करते हैं, आप जरूर विजिट करें। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ जी। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ।
ਪੋਰਾ ਸਹੀ ओके ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ। अच्छा जी ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ जैता ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ कर ली, उस सिर और सिर हो ਝोली गया। में आ गया। यहाँ पे आया गोविंद राय था, पहले गोविंद सिंह जी का नाम, यहाँ पे सिर का संस्कार किया शीशगंज में। हाँ हाँ जी, गुरुद्वारा शीशगंज में अनंतपुर तो साहिब। है। हमारी हिस्ट्री में सिख धर्म में 2 शीशगंज है, एक दिल्ली में एक ये, ठीक है जी। गुरुद्वारा भोरा साहिब, ये गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारे के जस्ट सामने है। गुरुजी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया था। यहाँ पर प्रवेश करते ही अखंड ज्योति है, जिसके दर्शन करने से कहा जाता है हर मनोकामना पूर्ण होती है, सब कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को असीम शांति मिलती है। नैना देवी के दर्शन के लिए 2 रास्ते हैं, एक अनंतपुर साहिब से सीधा और दूसरा भाखड़ा डैम से होते हुए। हमने क्योंकि भाखड़ा डैम भी देखना है सो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। डैम को देखने के लिए पीआरओ ऑफिस से पास जरूरी है, सो पहले पास ले लेते हैं। अब हम भाखड़ा डैम की तरफ जा रहे हैं। हमने वहाँ का पीआरओ ऑफिस से पास ले लिया है। लोकेशन बड़ी अच्छी है। हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस डैम का उद्घाटन किया था। सतलुज नदी पर बना देश का दूसरा ऊंचा डैम, जिसकी ऊंचाई 740 फीट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली को सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के लिए बना ये डैम इतना विशाल है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते ये डैम टूट गया तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान का भी काफी क्षेत्र बह जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पास ही में नंगल डैम भी है। भाखड़ा नंगल परियोजना को गोविंद सागर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पहुँचते ही काफी बंदर हैं जो पीछे ही पड़ जाते हैं, सो ध्यान रखें। ये गोविंद सागर लेक है और वो भाखड़ा डैम के गेट्स हैं, 4 गेट हैं। जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन गेट्स को खोल दिया जाता है ताकि जो पानी ज़्यादा पानी है वो आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी रिवर में 10% ही पानी है। नीचे कुछ लोग बोटिंग भी हो रही है और ये दूर दूर तक ये सारा बेहद खूबसूरत डैम का नज़ारा है। वो गेट, चारों गेट दिखाई दे ही रहे हैं। भाखड़ा डैम में अभी पानी काफ़ी कम है। कितना पानी? 10%। अभी वहाँ पर 10% ही वाटर है क्योंकि बरसात भी ख़त्म हो चुकी है और सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आगे गर्मियों में पानी आएगा नीचे, बर्फ़ पिघलेगी तो
फिर ये दोबारा से डैम पूरा भर जाएगा। तो भाखड़ा डैम देखने के बाद हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। हमारी लेफ्ट साइड पर एक बड़ा ही प्यारा सा गांव भी, माकड़ी गांव माकड़ी गांव आ गया है, निकल रहा है लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ से माकड़ी गांव। हमने इस माकड़ी गांव में अपनी गाड़ी पार्क करके, ये गांव देखो कितना खूबसूरत है, ऊपर तक पहाड़ है और ऊपर सूरज देवता। अब हम यही माकड़ी गांव में चाय पीने के लिए रुक रहे हैं। ये हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? नाम क्या है इसका? बेसन की बर्फी। ये पहाड़ी दूध से बनी हुई बेसन की बर्फी है। टेस्ट करके देखो कैसी है। गांव की अगर आपने मिठाई टेस्ट कभी नहीं की हो थोड़ा तेज है, अदरवाइज टेस्टी है। हमेशा गांव की मिठाई जरूर टेस्ट करें, क्योंकि ये एक तो शुद्ध घी और शुद्ध दूध से बनी होती है। मुझे भी कराइए टेस्ट, बहुत बढ़िया और साथ में फ्रेश है। अरे और साथ में समोसे भी वो भैया हमारे लिए बनाने लगे हैं। लो जी, गर्मा गर्म समोसे आ गए हैं। ये जो उन्होंने हमें साथ में चटनी दी है, ये बोलते हैं दोरी डंडा, पत्थर का वो होता है एक बड़ा सा ऐसे बाउल और उसको फिर उससे फिर उसको कूटा जाता है हरे धनिया पुदीना को, और साथ में ये बढ़िया सा समोसा है। देखो और देखो कितना फ्रेश है। बढ़िया लगा आपको? बहुत अच्छा, टेस्टी है, बना बहुत बढ़िया बनाया आपने, थैंक यू। सर्दियों के मौसम में जब ठंड बहुत ज़्यादा हो कि हमने कोट पहन रखा है, ये मफलर पहन रखा है, तो ऐसे में रास्ते में हमें गरम गरम अदरक वाली चाय और समोसा गरम गरम मिल जाए, और वो भी किसी बढ़िया से गांव में, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि भाखड़ा डैम से नैना देवी की तरफ जाते हुए गोविंद सागर लेक के दृश्य बेहद रोचक और स्मरणीय है। ये हमारी साइड पर एक प्यारा सा गांव है, खेत है और एक सुंदर सा घर है। देवी के 51 शक्तिपीठों में से मां नैना देवी भी एक शक्तिपीठ है। सती का शव उठाकर जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। नैना देवी में मां के नेत्र गिरे थे। मंदिर की पार्किंग से कुछ पहले रोपवे भी है, यहाँ से भी मंदिर तक जा सकते हैं। हम रोपवे से आगे जैसे ही पार्किंग तक पहुँचे तो पता चला कि आगे और भी गाड़ी ले जा सकते हैं, सो पार्किंग से भी आगे जा रहे हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, बस अब कुछ रास्ता और फिर सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर सीढ़ियों में भी काफी बंदर हैं जो कि काफी उत्पाती हैं, सो फोन और पर्स वगैरह का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जय माता दी, 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 जय। कहते हैं मां नैना देवी के दर्शन करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है।
मंदिर में हवन कुंड में लगातार हवन हो रहा है। वहां पर श्रद्धालु अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को स्वाहा कर असीम शांति का एहसास करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु ढोलक व बैंड बाजे के साथ मंदिर के प्रांगण में झूम रहे हैं। हम आनंदपुर साहिब, भाखड़ा डैम और नैना देवी से अब अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। कल दिल्ली के लिए सुबह वापस चल पड़ेंगे, लेकिन हमारे रास्ते में ही गुरुद्वारा भट्ठा साहब भी आएगा, सो कल उसके दर्शन भी जरूर करेंगे। मम्मी तो नैना देवी की चढ़ाई चढ़कर थक गई हैं। अब उनको पानी की बोतल दे रहे हैं। उठो उठो, पानी की बोतल लो। नहीं, आप लो पहले पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल। हाँ, अब आप अपना रेस्ट करो, आप काफी थक गए हो। हाँ, बहुत थक गए हो। टांगे बहुत थक गई है। चलो, आप कल भी आपने विरासत खालसा पूरा घूमते रहे ना, तो अब आप आराम करो, थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है? चलो, ओके। गुरुद्वारा भट्ठा साहिब ये अनंतपुर से 40 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर ईंटों का एक भट्ठा था। बंगाली युद्ध जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने नीले घोड़े के साथ इस स्थान पर पहुंचे, तो नीले घोड़े ने जैसे ही पैर रखा तो भट्ठा ठंडा हो गया। घोड़े के भट्ठे पर पैरों के निशान के भी यहाँ पर दर्शन किए और गुरु जी का आशीर्वाद दिया। सच में हम कितनी खुशनसीब हैं जो अपने जीवन में इन सब महापुरुषों के पवित्र स्थानों पर जाने का मौका मिला और अच्छे से इतिहास को भी जाना। कम समय होने के कारण हम यहाँ के किले नहीं देख पाए, सो नेक्स्ट टाइम। करनाल के पास द ग्रैंड हवेली रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुक रहे हैं। रेस्टोरेंट को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन पर हमने यहाँ की फेमस येलो दाल और अदरक की पनीर ऑर्डर किया है। खाकर देखते हैं कि कैसा है। कैसा लग रहा है ये ग्रैंड हवेली का खाना? फूड इज गुड और दाल तड़का बहुत स्वाद है और इसमें कुछ तंदूरी फ्लेवर आ रहा है ना? हाँ हो सकता है स्मोक किया हो बट दाल और पनीर दोनों अच्छे हैं वो बढ़िया है खाना अच्छा है और फूड इज गुड और अच्छा सुंदर बना हुआ है और हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन है। येलो दाल तो हम भी रिकमेंड करते हैं, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें अपने आसपास के भी कई और डेस्टिनेशंस सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर विजिट करेंगे। बने रहें हमारे साथ। हमारी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।